है इस मेम साहब के तो बहाने खत्म नहीं होते, कभी यहाँ दर्द कभी। अरे तुम्हें किसने कहा चूल्हा चौका संभालने को? माँ जी आपने ही तो कहा था कि कल से अब सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। अरे मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि 2 दिन की दुल्हन को हम बावर्ची खाने में घुसा। आप गलत कह रही हैं, मुझे आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अरे भाई 1 हफ्ता हो गया है तो भी ये ठीक नहीं है भाई। हमारे वक्तों में तो दुल्हन को पूरा 1 सावन बावर्ची खाने में जाने नहीं देते थे। 1 सावन गुजरता था, बहू पकवान बनाती थी और फिर आती थी बावर्ची खाने में। मैं आपकी बहू तो नहीं हूँ ना, बेटी हूँ ना। ओ हाँ ये तो सही है, लेकिन फिर भी भाई नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुम अभी बावर्ची खाने में घुस जाओ और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि नाश्ते में कौन क्या खाता है। भाई इस घर में तो हर एक की अपनी थाली है। अम्मा जी आपको लगता है कि इतने दिनों से मैं आप सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता लगा होगा कि कौन क्या खाता है नाश्ते में? कोमल और नुसरत चचा को चाहिए होता है पराठे के साथ तला हुआ अंडा, आपको है ब्लड प्रेशर और आप तली हुई चीजें नहीं खा सकती, तो इसलिए आपको चाहिए होती है सादी रोटी के साथ दही, और रिजवाना चची को अचार और पराठे के साथ रात का सालन जो कि मैंने गर्म कर दिया है, और भोला उनके लिए आलू की भुजिया और सूजी का हलवा। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या कहने हैं हमारी बहू की। तो सलीका मंद होने के साथ अक्लमंद भी बहुत। हाँ जीती। चलो मैं डाल के लाती हूँ। अम्मा 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 क्या हुआ है? बोले चुप कर जा, बस बिजली कड़कने की आवाज थी। हाँ बादल थे। बिजली कड़कती है, मेरा मेरा दिल ना धक धक, मुझे डर लगता है। मेरी अम्मा को बुला दो। देख बोले अभी अम्मा को नहीं बुला सकते ना, उन्होंने दवा खाई है, अभी सोई है। हाँ मेरी अम्मा को बुलाओ। बोले नहीं बुला सकते ना, अभी अम्मा को सही नहीं लगेगा, उन्होंने दवा खाई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, तबीयत खराब है। जब मैं डरता हूँ ना तो मेरी अम्मा मुझे अपनी गोद में उल्टी छुपा लेती है, मैं छुप जाता हूँ, मैं यूं करके छुप जाता हूँ। मेरी अम्मा को बुला दो। बोले अभी अम्मा को नहीं बुला सकते, समझना। हाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बादल था। हाँ सिर्फ गरजने की आवाज थी। तो मुझे अपनी गोद में छुपा लो। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ सही है। ये ना क्या हाल किया हुआ है बालों का, रूखे फीके क्या करते रहते हैं। तेरी तरह की। चुप कर पागला। मेरे बाल रूखे हैं तो तेरी गोदी रूखी है, इतनी हड्डियां चुभती हैं, मुझे नहीं लेटना। अच्छा अरे बुढ़ी हड्डियां चुभेंगी ना, और क्या होगा, आया कहीं से। हाँ ना, वो मेरी दुल्हन है ना अम्मा, उसकी गोदी में सर रख के लेटता हूँ तो मजा आता है। पता है अम्मा, जब मैं उसकी गोद में यूं सर रख के लेटता हूँ ना, ऐसे प्यार से ना,
मेरे बालों में यूं हाथ फेरती है, यूं हाथ फेरती है, हंसती भी है देख के। तुम्हारी तरह नहीं हाँ हाँ कर रही हो आगे से, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट, फिर चमाट। रिजवाना क्या हो गया? क्या कह दिया मेरे बच्चे ने कि तुम कल्ले पीटने लगी? अरे भाभी, अपने खपती बच्चे को कुछ तो समझाओ। यहाँ का देखता है ना पीछा। इसको ये तो बताओ कि कौन सी बात माँ चची के सामने करने की, कौन सी नहीं। अरे हटो भी। अच्छा इधर आना, बता मुझे। अरे बता ना दुल्हन क्या कहती है। और आय अल्लाह, मुझसे आगे नहीं हुआ जा रहा। इधर आ, इधर आ, दुल्हन की बात बता मुझे। चल। दुल्हन कहती है बोले 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 नाखून काटो। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहती है। और कहती है अम्मा को नहीं तंग करना। और मेरा लाल। कहती है भागा ना करो घर से। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है, बस उसी की बात माननी तूने। आई समझ? चला आ जाना सर। दुल्हन की गोद में। हाँ हो गया। अरे 1000 बार कहे तुझे, लकड़ी के चम्मच से हिलाया कर मसाला। छिलती कहाँ है तू? दुल्हन 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 एक मिनट के लिए मेरी बात सुनना। 1 सेकंड रुक जाओ। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। क्या मैंने कहा है ना, 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे पहले ये काम करने दे। बोले क्या कह रहे? बोले मुझे। मेरी दुल्हन मुझे कहती है, मुझे कहती है मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने बाजन उठा लिया, खुद ही उठा लिया। मुझे नीचे उतार। मैंने तुझे कहा है अभी कि अभी मुझे नीचे उतार। सब देख रहे। अरे काम पे ध्यान देना तू। अरे भाभी, जरा भोले पे भी ध्यान दे लो ना। सबके सामने खुले आम ऐसी बेहयाई। अरे क्या हो गया तुझे? ब्याहता है दोनों, ऐसी क्या बात है? अरे वाह भाई, खूब कही आपने, ब्याहता है। भाई मेरी जवान बच्ची है इस घर में, क्या असर पड़ेगा ये सब कुछ तमाशे देख के उसके ऊपर है? भाभी बुरा मत मनाइयो, पर बात सच्ची है। ब्याहता जोड़े और घरों में भी होते हैं। अरे रिजवाना क्या हो गया तुझे? भोला ना समझ है, नादान है, उसे इन बारीकियों का नहीं पता। भाभी कब तक मैं अपनी बच्ची को परों में छुपा कर रखूंगी? आपको पता है इन्हीं की हरकतों की वजह से मैं अपनी बच्ची को कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। क्या असर पड़ता होगा मेरी बच्ची पे? अरे बस कर दे, बात को बढ़ावा मत दे। तेरी बहुत कड़वी आदत है, जिससे खार खाए है उसके पीछे ही पड़ जाए। और मैं देख रही हूँ, जब से मेरी बहू आई है तेरे तलवों की आग ही नहीं बुझ रही। अरे कोई असर नहीं पड़ता तेरी कोमल पर। नूरी की आंख में शर्म है, दुपट्टा ढलकने नहीं देती वो। सोने में तोलने के बराबर है, सोने में तोलने की। फजूल बात। बैर पड़ जाती है हर एक के, जाने नहीं छोड़ती। हर वक्त काम करती रहती है, हर वक्त काम करती रहती है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम, हर वक्त काम करती रहती है। हाँ तो काम करना तो अच्छी बात होती है, तू भी किया कर। लो मैं क्यों करूं बड़ा काम? मेरी कोई सास थोड़ी है जो मुझ पर जुल्म करती रहेगी। ऐसी बातें नहीं करते भोला, अम्मा है। हाँ अम्मा है। अम्मा तो मेरी है ना, तेरी तो सास है। तू ड्रामे नहीं देखती, तुझे पता नहीं है क्या क्या होता है दुनिया में। ये जो सासें होती है ना, ये बड़ी गाली नहीं देते पर ये जो सासें होती है ना, ये ना बड़ा जुल्म करती हैं। मैंने देखा है ड्रामे में, ये ना जो नई नवेली दुल्हनें होती है ना, उनको ना बावर्ची खाने में उनका चूल्हा खराब करके उनको जला देती हैं। भोले, अम्मा है ना, नहीं करते उनके बारे में ऐसी बातें, दुख होता है उन्हें। और जो मुझे दुख होता है तुझे काम करते हुए देख के, उसका क्या है? हाँ तो मेरा घर है ना, मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? और तू भी किया कर अपने काम खुद। मैं क्या काम करूं? तू जाती है कि मैं कपड़े धोऊं, बावर्ची खाने में जाके रोटियां पकाऊं। ठीक है ना, धो अपने कपड़े, लेकिन अपना मुंह तो धो लिया कर। अभी तक अम्मा धुलाती है। कौन कह रहा है तुझे कि तू रोटियां बना? ना बना रोटियां, लेकिन अपने बाल तो बना सकता है ना खुद।
कर रहा तू है यहाँ? क्या कर रहा है अकेला? नजर नहीं आ रहा, मुंह धो रहा हूँ। आई मेरी आंखों में साबुन के लग गया, दीदा फूट गया। इधर आगे आगे गंदा साबुन, जहरीला साबुन। अरे हट ना, मैं खुद धोती। मैं खुद धोऊंगा, मैं बड़ा हो गया। हद हो गई। क्या हो गया? मैं थोड़ा हटा, चल मैं साथ लेती हूँ। नहीं तो बड़ा हो गया वो, मैं अब खुद धोया करूंगा अब ना। ध्यान से चल, मैं ये पकड़ाती हूँ तौलिया। नहीं, मैं खुद पकड़ूंगा। अब मैं ना दिन में 3 दफा मुंह धोया करूंगा, 2 दफा दांत मांजा करूंगा और ना 1 दफा नहाया करूंगा। क्या होगा मुझे? घोड़ा हुआ मैं घोड़ा। ज्यादा निकल आया मेरे बच्चा। हम फिर कंधा कर दिया, थूक वाला मुंह फिर मेरा। अच्छा ना, मैं तो नहीं मैं नहीं, मैं खुद धोऊंगा। दुल्हन ने कहा है। बच्चों वाली हरकतें करता है। जब लड़की सामने आना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। करूंगा। वो आ गया है। बोले भैया आप अभी अपने दोस्तों के पास मत रुकिएगा। हाँ, अब अभी मुझे कॉलेज से बहुत ज्यादा देर हो रही है, प्लीज पहले मुझे छोड़ाएं। फिर वही अम्मा वाली दुल्हन वाली बातें। अपने दोस्तों को, मैं सारी जिंदगी अपने दोस्तों को ही छोड़ूंगा बता रहा। नहीं, मैं आपको रोक कब रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आप मुझे कॉलेज से छोड़ के वापस आ जाएंगे ना, तो फिर आप इनके पास रुकिएगा, अभी नहीं। ये सही है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बोले शफीक भाई, मैं ना अपनी बहन को कॉलेज छोड़ के आता हूँ। फिर ना आज कैरम बोर्ड के मजे लेने हैं, कैरम बोर्ड के। ओ कह रहा मैं क्यों यार, आज तो हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, है चलेगा? हाँ बोले फिल्म चलेगा। हाँ आज ना बोले के पास पैसे भी हैं शफीक साहब। हाँ जी, हम ना सिनेमा में जाएंगे और वो ठंडी मशीन वाला एसी वाला कमरा होता है ना, ठंडी मशीन वाला, उधर बैठ के देखनी है हमने फिल्म। और बोले हीरोइन बड़ी तबाही किया उसमें। हो कम सम भोली भाली टेरिटरी सेमी बोला आपकी कली है। बोले ठीक है। और पता नहीं क्यों वो हीरो से क्यों डरती रहती है? क्यों डरती है? पता नहीं यार क्यों डरती है, कब तक डरेगी? बोले भैया बोले हम तेरा ना इधर इंतजार कर रहे हैं, तो करा। लेके जाना भाई। हाँ तुझे तो लेके जाना। लेके जाएंगे। हुआ तुझे क्या बचपन से तमाशा लगाया हुआ है? तेरे सामने आती तेरा रंग फाका हो जाता है? उसने बोलने को आवाज दी थी, पुलिस नहीं बुला ली थी? मैंने कहा ऐसे शोर में जाके ऐसे लोग इकट्ठे कर लेगी। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, हमें देखते ही उसका रंग उड़ जाता है। और वैसे भी तो बोला भी तो था हमारे साथ, उसने मरते मरते ने कहना था कि ये झूठ बोल रही है। डार और शफीक मेरे साथ बातें कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कह रहे थे। ये सोचा ही नहीं मैंने। चल तू सोचे, नहीं फंसती ना, मैं तुझे फंसा के दिखाऊं? क्या बात कर रहा भाभी तेरी? कॉन्फिडेंस जरा पैदा कर। ऐसे दिन में 2 बार दबवा लिया करें, मालिश करवा लिया करें, फिर दर्द नहीं होगा। नहीं, बस ऐसे ही ठीक है। मैं तुझे अपनी सेवा के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ। अम्मा जी मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है ये करके। तू बस भोले का ख्याल रखा कर, इससे मुझे खुशी होती। जानती है कल क्या कह रहा था? कहता अम्मा मेरे बाल कानों तक आ गए हैं, हजाम के पास जा रहा हूँ कटवाने के लिए। और एक वो दिन था कि मैं नुसरत मियाँ से मिन्नतें किया करती थी कि खुदा के लिए इसके बाल कटवाओ। जाता ही नहीं था, खींच खींच कर लेके जाते थे, और वहाँ जाकर भी ऐसा आसमान सर पे उठाता था कि क्या ही बताऊँ। खैर से अपना आप संभालने लगा है अब। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ, क्यों नहीं। ये हमेशा से ही ऐसा था, पैदाइशी या फिर? माँ जी मुझे माफ कर दें अगर आपको बुरा लगा, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया अरे था। नहीं, काहे को बुरा लगेगा मुझे।
अरे तू उसकी बीवी है, उससे प्यार करती है, तेरा हक है पूछना। अब क्या बताऊं तुझे, मैं तो आस ही खो बैठी थी कि अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी। तेरे बहिश्ती ससुर के साथ साथ मेरी भी जान थी इसमें, हमारी आंख का तारा था। हम तो जैसे पागल से हो गए थे। और रही सही कसर मेरी सास ने पूरी कर दी लाड उठाने की। इतना लाडला कि बस जिद्दी हो गया, अड़ियल हो गया। क्या करते हम भी, एक ही तो था। इसकी हर बात माननी भी तो थी। सारा दिन रोता था, एक एक चीज के लिए जिद करता था, पाँव रगड़ कर चीज मांगता था। बस जिद्दी हो गया, इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया। 7-8 साल की उम्र हो गई और मुश्किलों से स्कूल भेजा, मगर फिर भी भाग के घर वापस आ जाता था। अम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, अम्मा मुझे नहीं जाना, बस कंचे खिलवा लो, पतंगे उड़वा लो। बड़ा हो गया और फिर इसके बाजी गुजर गए। उनका जाना था कि इतना असर लिया इसने, इस बात का इतना असर लिया। मैं तो और ज्यादा लाड उठाने लगी कि बिन बाप का बच्चा है, कहीं महसूस ना करे। बस उसी में बिगड़ गया, स्कूल जा ही नहीं पाया। और फिर ऐसा ताप चढ़ा कि लंबा ही हो गया। सर के बाल भी उतर गए, अकल मत भी जाती रही। जब बुखार उतरा तो ऐसा हो गया बावला सा, न जाने क्यों। मतलब अम्मा जी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी के असरात। असरात तो है लेकिन बीमारी के नहीं। बद्दुआ के असरात ने जकड़ा हुआ मेरे बच्चे को। कैसी बद्दुआ? अस्सलाम वालेकुम ताई जी। अरे कोमल, तू कब आई? अब्बा के साथ आई है क्या? हाँ जी, अब्बा के साथ आई हूँ। अच्छा, भूख लगी होगी, कुछ खा ले। जी मैं खा लूँगी खाना कुछ देर बाद। अच्छा, आप कुछ बता रही थी, बद्दुआ? कैसी बद्दुआ? अरे छोड़, फिर कभी सही, फिर कभी करेंगे बात, अभी जाने दे। तो वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अगर जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से अभी ना उगलवाती तो तुम मुझे भी ना बताती। मैं क्या करूं भाभी? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के साथ ही कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से वापस भी उन्हीं के साथ आऊँ, मगर हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबा को लाजमी ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है, फिर मुझे मजबूरन भोले भैया के साथ जाना पड़ता है। पिछले 1-2 बार तो मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली डर के, मगर मैं रोज रोज तो छुट्टी नहीं कर सकती हूँ ना भाभी। और वो भोला, वो तुम्हारे साथ होता है फिर भी वो बगैरत तुमसे बदतमीजी करते हैं। भोले भैया के साथ होने पे तो वो ज्यादा खुलते हैं, वरना आप खुद बताए ना भाभी, अगर मैं अकेली गली में जा रही हूँ कॉलेज के लिए तो कभी भी किसी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो मेरे पास आके फटके भी, या मुझे आके मुखातिब करे, मुझे आके छेड़ने की कोशिश करे। गली के लोग उनकी ऐसी खबर लेंगे ना कि याद करेंगे। जब भोले भैया साथ होते हैं तो उनको ज्यादा शय मिलती है, उनको बहाना मिल जाता है पास आने का, क्योंकि जो भी देखेगा वो तो यही समझेगा ना कि वो अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं।
लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कुछ करते हैं भाभी। किस किस्म के बेगैरत आवारा लोग हैं। बस मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है मैंने कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मगर कोमल, मेरे ख्याल से तुम्हारा कल पेपर नहीं है। बाहर में गया पेपर भाभी, मुझे नहीं देने हैं पेपर, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता है वो क्या कह रहे थे भोले भैया को? कह रहे थे कि कल अपनी प्यारी बहना कोमल को लाजमी लेकर आना पार्क में, उसे बंदर का तमाशा दिखाएंगे, खुद होंगे बंदर। क्या समझते हैं वो? मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं चुपचाप चली आऊंगी ना? मैं नहीं जाऊंगी। भोले भैया को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना। कोमल, तुम कल कॉलेज जरूर जाओगी। भाभी मैंने कहा है ना, भरोसा करो मुझ पर, तुम जाओगी जरूर कल। प्लीज आप रहने दें। नहीं कोमल, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे?